ये लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये हर बार रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस में तो रिपीट होता ही था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरम है आपकी, शो दैट एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी आएगा। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिकली मतलब क्या हुआ कि उसके जैसा फिर कोई नहीं, ठीक है। यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो दो मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं। छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ आपके जो है एग्जाम में नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए हमने कहाँ से किया है। तो कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ए को क्या लिख सकती हूँ, ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिख सकते हैं। समझ में आ गया। वन बाई टू मैंने कॉमन लिया, मैंने ए डैश बाई टू ऐड किया इसमें और ए डैश बाई टू मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए की मैट्रिक्स आ गई, ए की मैट्रिक्स। इस तरह से हमने दो कॉम्बिनेशन बना लिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए जो है इसको मैं प्रूफ कर दूं कि ए प्लस ए डैश बाई टू ये सिमेट्रिक है और ए माइनस के ए डैश बाई टू ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने यहाँ पर शो कर दूंगी कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हम कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, a प्लस ए डैश बाई टू सिमेट्रिक है, ये कैसे शो करूंगी मैं? इसको शो करने के लिए अगर मेरा a प्लस ए डैश का होल डैश, अगर मेरा कितना आ जाता है, a प्लस ए डैश आ जाता है, यानी a डैश इज इक्वल टू a, यही तो हमारी डेफिनेशन है। जो मैट्रिक्स है उसका डैश करें हम, और वो डैश जो है सेम उसी मैट्रिक्स की तरह आ जाए, तो वो क्या मैट्रिक्स कैसी है आपकी, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस ए डैश का डैश मैंने कर देखा, तो ये आ गया a डैश प्लस ए डैश का डैश। और किसी ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम होती है। ये कितना आ गया, a डैश प्लस ए। अच्छा, प्लस में जो है वो आपका लॉग क्यूमुलेटिव वाला होल्ड होता है, तो a डैश प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या शो कर दिया, a प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। ठीक, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई आपकी, सिमेट्रिक। इसी तरीके से हम a माइनस के ए डैश, ये वाला पार्ट जो है a माइनस के ए डैश का डैश, ये हमने शो कर देंगे यहाँ पर। ये कितना है, माइनस के a माइनस के ए डैश, माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये पार्ट क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब a प्लस ए डैश हमारा सिमेट्रिक है और a माइनस के ए डैश हमारा क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या शो कर दिया कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा जो था पार्ट वो क्या था आपका, यूनिकनेस का। ये हमेशा यूनिक होगा कि आज हमने ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कह दी, कल को ये कह दी, नहीं, ये पार्ट आपका यूनिक होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसके लिए मैंने मैट्रिक्स लेट सपोज कर ली, वहाँ पर मेरा शो आया, मैंने शो किया था कि a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब मैंने एक मैट्रिक्स a को लिख दिया कि मैं इसको r प्लस एस भी लिख सकती हूँ, जहाँ r जो है वो p के इक्वल नहीं है, s जो है वो q के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे शो क्या करना है कि r की वैल्यू जो है वो p के इक्वल आ जाएगी और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, q के इक्वल हो जाएगी, तभी तो यूनिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया मैंने पॉसिबल लिया कि r और s हमने दो मैट्रिक्स ले ली, r कैसी है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब r इज इक्वल टू r डैश, और s क्या है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो s इज इक्वल टू माइनस का s डैश। ठीक है, अब a डैश, यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू आर प्लस एस है, तो a डैश को क्या लिख दिया मैंने, r प्लस एस का डैश, r डैश प्लस s डैश। तो यहाँ r डैश की वैल्यू r के इक्वल है, s डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस के s के इक्वल है, इतनी लिख दी हमने। दूसरा कितना किया हमने, a प्लस ए डैश। अब हमने a प्लस ए डैश कैलकुलेट किया, तो a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, r प्लस एल प्लस r माइनस एस इज इक्वल टू 2r। तो a माइनस का ए डैश हमने कैलकुलेट किया, ये कितना आ गया, 2s आ गया। तो r इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश बाई टू, s इज इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस के ए डैश बाई टू। यही तो हमने शो किया था, a प्लस ए डैश बाई टू को सिमेट्रिक शो किया था, a माइनस के ए डैश बाई टू को हमने सिमेट्रिक शो किया था। तो हमारे r और s और कोई अलग से नहीं है, बल्कि a प्लस ए डैश बाई टू और a माइनस के ए डैश बाई टू है। तो हमने मैट्रिक्स को शो कर दिया कि ये रिप्रेजेंटेशन हमारा कितना है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे इसका स्टेटमेंट क्या आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी है उसी की तरह सेम रिप्लिका है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह से प्रूफ है आपका। ठीक है, डैश की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, स्टार या थीटा लगा दीजिएगा, कुछ सेम प्रूफ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसके बाद
जो हमने सेम डैश के लिए पढ़ी थी प्रॉपर्टी, सेम वही कितनी आएंगी, थीटा या स्टार के लिए भी वही प्रॉपर्टीज आती हैं। ए इंटू बी की पावर थीटा या स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार, ये रिवर्सल लॉ जैसे हमने डैश के लिए पढ़ा था सेम वही है। तो यहाँ मैंने 4 के लिए करके दिखाया, ए बी सी डी का स्टार इज इक्वल टू डी स्टार सी स्टार बी स्टार ए स्टार, ये रिवर्सल लॉ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ पी प्लस आई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको हम पी प्लस आई क्यू में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पिछली बार तो आपने कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है यूनिकली हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में शो कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर पी और क्यू दोनों हर्मिशियन नजर आ रहे हैं। तो बच्चों पी और क्यू दोनों हर्मिशियन है, लेकिन अगर क्यू हर्मिशियन है तो ये प्रॉपर्टी है कि आई क्यू क्या हो जाएगा, वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऊपर वाली ही थ्योरम है सेम, लेकिन इसको कहने का तरीका बदल गया है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें कहने का जो तरीका थोड़ा सा भी चेंज हुआ, तो उसको आप ध्यान से वहां पर रुकिएगा, एक बार नोट कीजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें घुमाने का थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा रहता है, तो आप ये देखिएगा। तो मैट्रिक्स में डेफिनेशन सेम वही है कि कोई भी मैट्रिक्स को मैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर क्यू जो मेरा स्क्यू हर्मिशियन है तो आई क्यू क्या हो जाएगा, हर्मिशियन। और अगर क्यू मेरा हर्मिशियन है तो आई क्यू क्या हो गया मेरा, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो ये हमें आई से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, उसकी जस्ट प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये हो गया। शो दैट ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर हर्मिशियन। ये मैंने भी बताया है कि पॉजिटिव ऑल इंटीग्रल पावर्स जो होंगी हर्मिशियन की पावर जो होंगी हर्मिशियन कहलाएंगी, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन के साथ क्या आ जाएगा, केस हो जाएगा। स्क्यू हर्मिशियन के साथ क्या आएगा आपका कि पावर जो है, पावर अगर आपकी इवन आ रही है या ऑड आ रही है वो आप इसको कैलकुलेट कर कर देख लीजिएगा। ठीक, अभी हमने वो भी शो किया था। नेक्स्ट आता है आपका कि इफ ए इज हर्मी, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। हर्मिशियन की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या कहलाएगी आपकी, हर्मिशियन कहलाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ ए इज हर्मिशियन, अब ब्रैकेट में स्क्यू हर्मिशियन दिया हुआ है, मतलब इस थ्योरम को इस तरह से पढ़ेंगे। पहले मैं एक स्टेटमेंट रीड करती हूँ, फिर दूसरी स्टेटमेंट रीड करूंगी। दो स्टेटमेंट इसी एक ही के अंदर है। इफ ए इज हर्मिशियन शो दैट बी स्टार ए इंटू बी इज हर्मिशियन, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर ए मेरी स्क्यू हर्मिशियन होगी तो बी स्टार ए इंटू बी मेरा क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए जैसा है वैसा ही बी स्टार ए इंटू बी होगा। बी स्टार इधर और बी इधर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ए मेरी हर्मिशियन है तो बी स्टार ए भी मेरी हर्मिशियन होगी, और अगर मेरा ए स्क्यू हर्मिशियन है तो बी स्टार ए इंटू बी भी आपका स्क्यू हर्मिशियन होगा। इसके लिए प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हर्मिशियन के स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, बी स्टार ए बी को हर्मिशियन प्रूफ करना है तो इसकी पावर स्टार लगाकर देख लीजिएगा, रिवर्सल लॉ लगा दीजिएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी थ्योरम है ये प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है।